नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, वीडियो बनाने का कोई कारण ना हो या कारण हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये अवश्य करता है कि वीडियो किस लिए बनाई जा रही है, किसको समझाने के लिए भैया बनाई जा रही है, किसको टारगेट करने के लिए बनाई जा रही है। मैं अभी नहा के आया था, मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, मतलब कई दिनों से भाई ने बोला कि भाई मैं आपके पास कोई वीडियो सेंड किया, उसको देखो। मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मैं शब्द रह गया, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैं सबसे पहले तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आपने जिस प्रकार थंबनेल में देखा भोले शास्त्री जी के लिए, उनके लिए सबसे पहले तो आपको प्रणाम है मेरे ही तरफ से, और आपसे निवेदन करूँगा और आपको सचेत भी करूँगा। तो भोले शास्त्री के लिए मेरा निवेदन ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं भागवत के नाम पर, आप जो भागवत के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, मैं इसको धंधा ही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी देवी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक मेरा छोटा सा निवेदन है। आपने अपने बचपन में शादियों में रंगशाला देखी होगी, जहाँ पर लड़के लड़कियों की ड्रेस पहन करके नृत्य करते थे, उसको रंगशाला नौटंकी कहा जाता था। और आज के समय में वही रंगशाला, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। आज वही रंगशाला वाला सिस्टम, व्यास गद्दी, व्यास मंच, धर्म की गद्दी, धर्म की आवाज़ जहाँ से उठती है उस जगह तक आ चुका है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज और इनके अलावा और कोई नहीं है, और होंगे तो मेरे पास अभी किसी ने कोई भी मेरे पास उस चीज़ का प्रमाण नहीं है। लेकिन मैंने आपकी सबसे ज़्यादा इस चीज़ की वीडियो देखी है कि आप अपनी व्यास गद्दी के सामने उनको मतलब एक मंच अलग से बनाते हो, उस पर लड़कों को या लड़कियों को वो पहनाकर मतलब कपड़े उनके और नचाते हो, और किस प्रकार का नृत्य होता है वो पूरी और पूरी सब जनता जानती है। अब इससे आप समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, मेरा ये प्रश्न है आपसे, बताइए। आप समाज को, आने वाली नई पीढ़ियों को किस दिशा की ओर लेकर के जा रहे हो, आप धर्म की गद्दी को किस तरफ लेकर के जा रहे हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आपसे निवेदन करूँगा, आज आप कर रहे हैं, आने वाले 5-6 साल में आपको देख करके आप अकेले हो, आज आने वाले समय में 500-1000 लोग करेंगे, जितने भी शास्त्री हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और पैसा किससे आ रहा है, वो उन लोगों को ट्रेंडिंग चाहिए, नया चीज़, कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में आए उसको समाज को दिखाओ। आप वक्ता हैं, आप धर्म की गद्दी के रक्षक हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका जो सम्मान है वो भगवान वेद व्यास का स्थान है, वही आपको स्थान प्राप्त किया गया है, समाज ने दिया है, और हमारे जो ग्रंथ हैं उन्होंने दिया है। आप एक हमारे लिए पूजनीय हो, और आपका कार्य है समाज को नई दिशा देना, समाज को अब उसके कर्तव्यों का पालन कराना, समाज को जो उसके नियम हैं, जो वेदों की आज्ञा है, जो हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, उसका पालन कराना। लेकिन आप वहाँ पर ये चीज़ को बढ़ावा मत कीजिए, मेरा ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इन जैसे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाइए, वरना ये धर्म की जो गद्दी है, व्यास गद्दी जो है, इसको बर्बाद ये लोग कर देंगे। और बर्बाद को हालांकि कर ही रखी है, लेकिन वो आने वाले वक्त में जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके जो लड़कियां नाचती हैं, वो नृत्य होगा आने वाले वक्त में। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा षड्यंत्र को समझो। और अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो मैं आपसे केवल एक और प्रश्न करूंगा, ये कि ये जो नृत्य वगैरह है वो नृत्य कब होता था, आप बताइए मुझे। रंगशालाओं में होता था, आज वो व्यास गद्दी तक आ चुका है, ठीक है। और भोले शास्त्री जी ने जो वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने जिस चीज़ को कहा, आपने कोई गाना गाया, वो नाचा, कोई व्यक्ति है जो सुदामा जी हैं, उनकी पत्नी सुशीला जी जो हैं, उनका वो रोल निभा रहा है, ठीक है। और रोल निभा के वक्त मुझे बताइए कि आप वो इस प्रकार से नाच रही थी, कौन से वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र, कौन सी पुस्तक में ऐसा लिखा है, मुझे आप बताइए कि सुशीला जी इस प्रकार से कूद कूद कर नाच रही थी, बताइए आप मुझे। कोई अगर भाई इमोशनल स्टोरी है तो उसे उस प्रकार से सुनाइए ना। आप अपने पैसों के लिए, आप अपना कारोबार बढ़ाने के लिए धर्म का मजाक मत बनाइए। और ये हम धर्म का मजाक नहीं सह पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी आस्था, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमारी जितनी भी
पुराणों की कहानियाँ हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, और उनके ऊपर मजाक हम नहीं सह पाएंगे। तो शास्त्री जी, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैंने एक बार बात भी किया था आज से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि मैं आपको सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, लेकिन मैं सुनता था मैं ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शास्त्री हैं जो कभी भी गलत नहीं करते हैं, अच्छा मतलब अच्छे वक्तव्य देते हैं, अच्छी भागवत कहते हैं। इसलिए मैंने आपको एक बार कॉल किया था, आपके हालचाल पूछे थे, आपसे मेरी 17 सेकंड बात हुई थी, ज़्यादा नहीं हो पाई थी। अब आप बोलोगे कि ये बात कॉल करके बताऊं, तो कॉल करने का मुझे लगता है कि आपके पास समय नहीं होगा कि आप मुझसे 10 मिनट बात कर सको। तो आप मेरा छोटी बात में ज़्यादा बात को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।